दो क्वेश्चन आपने देख लिए सुपरपोजिशन थ्योरम के। ये थर्ड क्वेश्चन में आपको दिखा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या लिया है, 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस ईच 60 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड on the four corners of a square of side 0.2 meter. Calculate the force on any one of the charge. ठीक है, किसी भी एक चार्ज पे हमें फोर्स निकालना है। सिचुएशन क्या है कि हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है, उस स्क्वायर पे 16 माइक्रोकूलम हर एक का एक चार्ज रखा हुआ है और सेम चार्ज है सब पे, और इस चार्ज की वैल्यू है 16 माइक्रोकूलम और इसकी जो साइड दी हुई है L वो है 0.2 मीटर। कितनी है? 0.2 मीटर। हमें कह रहा है एक किसी चार्ज पे नेट फोर्स बताओ। तो देखो मान लेते हैं हमें इस चार्ज पे नेट फोर्स देखना है, तो हम कैसे देखेंगे? इस पे आप देखो किस किस की वजह से फोर्स लगेगा। इसकी वजह से लगेगा, हाँ बिल्कुल ठीक है। कितना लगेगा? वो इधर लगेगा KQ²/L², यही ठीक है। इसकी वजह से इधर फोर्स लगेगा, कितना लगेगा? वो लगेगा KQ²/L², बिल्कुल ठीक है। इसकी वजह से कितना फोर्स लगेगा? तो देखो इसमें क्या होगा, ये डिस्टेंस हमें चाहिए होगी। अगर ये L है, ये L है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? √2L। कितनी होगी? √2L। तो यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो गई तो इसका फोर्स इधर लगेगा और वो होगा KQ²/√2L का स्क्वायर। अब हमें ये तो पता लग गया कि ये तीन फोर्स लग रहे हैं, हमने इनको नाम दे दिया। इसको हमने कह दिया F1, इसको हमने कह दिया F2 और इसको हमने कह दिया F3। अब देखिए F1 और F2 दोनों बराबर हैं, तो इनका रिजल्टेंट इसके अलोंग आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा और कितना आएगा? तो रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है तो F² + F² + 2F² cos 90। cos 90 कितना होता है? 0। 0 होने का मतलब ये हो गया F² + F², तो ये कितना हो गया? 2F²। तो ये कितना आया? √2F। तो F नेट कितना आ गया? √2F। कितना आ गया? √2F। अब ये किधर लगेगा? F नेट भी, इन दोनों का रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में आएगा और इधर एक फोर्स पहले से लग रहा है। कितना लग रहा है? KQ²/√2L का स्क्वायर, जो कि F3 है। अब टोटल फोर्स कितना होगा? वो होगा F नेट + F3। दोनों को डायरेक्ट जोड़ देंगे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। सेम है तो F नेट की वैल्यू आई √2 KQ²/L² + F3 की वैल्यू KQ²/2L²। तो KQ²/L² क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा? √2 + 1/2। सो दिस विल बी टोटल फोर्स ऑन दिस चार्ज। तो देखो हमने दोबारा समझा रहा हूँ मैं एक बार। इस पे इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से, हर एक की वजह से इंडिविजुअल फोर्स कैलकुलेट कर लिया, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट इसी के अलोंग निकाल लिया और फिर जो रिजल्टेंट आया था उसको इसके साथ जोड़ दिया, तो हमें इस चार्ज पे लगने वाला टोटल फोर्स पता चल जाएगा। थैंक यू।